में बदलाव किया, तो वो भी एक है। फिर बात करते करते किसी ने कहा कि अगर आपने समय की बचत की, है ना, अगर कोई प्रक्रिया के माध्यम से, प्रोसेस के माध्यम से किसी का समय बचाया, किसी का कष्ट करने का समय बचाया, बहुत लेबर लगती थी, वो लेबर कम हो गई। आपको पुराने जमाने में अगर याद है, गेहूं हो या ज्वार हो या जो कुछ भी चीजें हैं, आपको शायद किताबों में तो निश्चित रूप से पढ़ाई गई होगी कि जब गेहूं हो, ज्वार हो, बाजरा हो, उससे जो उसकी जो बीज है वो अलग करने के लिए क्या किया गया था? बैल घूमते थे, याद है उसको? अब मैं गुजराती में तो नहीं जानता उसको क्या बोलते हैं, लेकिन पहले क्या किया जाता था, उसके जो कनीस बोलते हैं मराठी में उसको, तो उसके जो जिसके ऊपर धान है ना, वो अलग अलग निकाल के इसको रखा जाएगा और उसको फिर बैल उसके ऊपर चलाएंगे। फिर वो चलाने के बाद उसका धान अलग किया जाएगा, भूसा अलग किया, तो वो कितनी लंबी प्रोसेस हो गई। अब उसके बाद हार्वेस्टर आए, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, जो थ्रेशर या क्या है, थ्रेशर। तो अब उसकी वजह से क्या हुआ, आप समझ सकते हैं ना, पहले कितना समय लगता था, वो इस्तेमाल होने की वजह से क्या वो समय कम लगने लगा, प्रोडक्ट जल्दी निकलने लगा, है कि नहीं? तो जिसने वो बनाया, अगर वो अपने नाम से उसको पेटेंट नहीं करते तो फिर वो किसका अधिकार? वो इनोवेशन तो है बट वो अधिकार में नहीं आया ना किसी के, है कि नहीं? तो फिर अभी आप अगर जाकर थ्रेशर बनाना शुरू करेंगे अपने आप, एक आध दूसरा बनाएंगे तो शायद कोई मना भी नहीं करेगा, लेकिन आप करके बेचना शुरू करेंगे तो जिसने पेटेंट लिया वो आपके ऊपर केस फाइल करेगा, है कि नहीं? कि भाई ये मैंने बनाया है, मैंने अपने ज्ञान से इसको बना के करने की कोशिश की है और आप कैसे इसको कर सकते हैं? तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। या तो बोलेंगे भाई देख, तुम्हारी जो थ्रेशर है वो इधर तो बेच नहीं पाओगे, मैं तुम्हारे नाम से चलाता हूँ, कुछ मुझे रॉयल्टी दे दो, तुम चलाओ। लेकिन ये सब अपने अभी कई सारे लोग आए होंगे, इसके ऊपर बातें भी की होंगी, तो कभी शेयरिंग भी करना पड़ता है, कभी कभी वो बोलते हैं कि, और जैसे मैंने नीम का उदाहरण है, हल्दी का उदाहरण है, लेकिन कुछ सारी चीजें हैं कि जो कोई प्रोटेक्ट करने के लिए बचा ही नहीं है, क्यों करेंगे प्रोटेक्ट? जैसे तुलसी का इस्तेमाल है कि नहीं, तुलसी कितनी ज्यादा जगह पे इस्तेमाल होती है, तो वो भी एक, जैसे चाय में भी हम अलग अलग प्रकार की चाय बनाते हैं, लेमन ग्रास किसे भी चाय बनाते हैं, है कि नहीं? तो वो किसको पेटेंट मिलता है, किस चीज के लिए आप अपना अधिकार, बौद्धिक अधिकार दिखा सकते हो, उसके नाम से वो इनोवेशन रजिस्टर्ड होगा। और अल्टीमेटली उसका एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ना चाहिए? या तो वो प्रोसेस में कुछ बदलाव होना चाहिए, उससे समय की बचत होनी चाहिए, लगने वाले खर्च कम अगर आता है तो वो होना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ अगर आपके पास प्रोसेस हो सकती है, प्रोडक्ट हो सकता है, ऐसे कुछ भी चीजें हैं जिसके माध्यम से आदमी का, इंसान का समय बच रहा है, या उसकी वजह से वो प्रोडक्ट अलग तरीके से निकल के आ रहा है कि नहीं, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो इनोवेशन कहलाएगा। तो जो आप अभी ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, तो जो बड़े बड़े संस्थानों में काम करते हैं उनके पास तो हाई टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस होंगे, लेकिन अभी हम बात करते करते दीदी ने कहा था कि अपने अपने गांव में अपनी प्रॉब्लम